हेलो एवरीवन, माय नेम इज मनीष। मैं इस वीडियो पर बात करने वाला हूँ छत्तीसगढ़ बोर्ड परीक्षा 2023 कक्षा 10वीं विषय गणित सेट ए का सॉल्यूशन इस वीडियो पर बताने वाला हूँ। तो स्टूडेंट वीडियो को लाइक, शेयर और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। सेट ए विषय गणित का फुल सॉल्यूशन इस वीडियो पर बताने वाला हूँ। तो स्टूडेंट वीडियो को शेयर कर दे। समय था 3 घंटा, पूर्णांक 75 अंकों का। नोट सभी प्रश्न हल कीजिए। ग्राफ पेपर की आवश्यकता है, कैलकुलेटर के प्रयोग की अनुमति नहीं है। तो यहाँ पर सबसे पहले निर्देश दिया गया है। इसी निर्देश के अनुसार अपने प्रश्नों का उत्तर जो दिए गए हैं उनके आपको उत्तर देना था। प्रश्न क्रमांक पहला जो खंड अ दिया गया है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। चूज ए राइट द करेक्ट ऑप्शन। साइन 45 अपॉन कॉस 45 मान के आधार पर बना सकते हैं, या तो 90 डिग्री से इसको परिवर्तित कर देंगे। इसको लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री माइनस 45 डिग्री और अपॉन कॉस 45 डिग्री। तो साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस 45 अपॉन क्या बन जाएगा आपका कॉस 45। इसकी वैल्यू आ जाएगा आपका 1। एक तरीका इस तरह से या फिर मान रख कर भी बना सकते हैं। फिर आपका है समीकरण निकाय का अद्वितीय हल होगा। तो अद्वितीय हल कब होता है? जब अनुपात बराबर नहीं होता है। तो A1 अपॉन A2 बराबर नहीं B1 अपॉन B2। तो ये ऑप्शन आपका सही होगा। फिर आपको अगला प्रश्न पूछा गया है 4x² प्लस 4√3x धन 3 के शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल का सूत्र होता है, शून्यकों का गुणनफल का जो सूत्र होता है वो C/A होता है। तो C यहाँ पर 3 है और A का मान 4 है। तो उत्तर कितना आ गया? 3/4। फिर आपको यहाँ पर दिया गया tan 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री। तो यहाँ पर होगा tan 90 माइनस थीटा होता है कॉट 60 अंश का मान कितना होगा? 0 होगा, 1 होगा, √3 होगा, 1/√3 होगा। तो इसका उत्तर आएगा ऑप्शन द 1/√3 होगा। फिर आपको दिया गया 18/6 का तृतीय अनुपाती किस तरह से ज्ञात करेंगे? तो 18/6 समानुपात 6/x। इसको हल करेंगे तो 18/6 बराबर 6/x, यानी कि 18x बराबर 6 गुणा 6 यानी कि 36। x बराबर हो जाएगा 36/18, यानी कि 2 बार में ये कटेगा। तो इसका उत्तर यहाँ पर मिलेगा 2। तो इस तरह से सही विकल्प का उत्तर हम लोगों ने यहाँ पर देख लिए। उसके बाद देखते हैं खंड ब पार्ट बी। फिल इन द ब्लैंक। द स्लोप ऑफ लाइन 4√3x माइनस 2y प्लस 5 इक्वल टू 0। चूँकि हम जानते हैं कि रेखा का समीकरण होता है y इक्वल टू mx प्लस c होता है। तो यहाँ पर उस रूप में लिखेंगे तो 2y माइनस 2y बराबर, इसको हम लोग पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा -4√3x माइनस 5। फिर 2 को फिर से पुनः पक्षांतर कर लेंगे तो यहाँ पर 4√3x बटे आपका यहाँ पर -2, फिर यहाँ पर माइनस का चिन्ह, फिर 5 बटे यहाँ पर -2। ये परिवर्तित हो जाएगा। तो हमें x से मतलब है, जो m है यहाँ पर प्रवणता और c काटा गया अंतःखंड है। तो यहाँ से 2 एकम 2 दूनी। तो यहाँ पर जो उत्तर आया वो कितना हुआ? 2√3 होगा। तो यहाँ पर आपका उत्तर आ जाएगा 2√3। 0,5 डैश अक्ष पर स्थित है। तो 0,5 किस अक्ष पर? जिसका x निर्देशांक 0 होता है वो y अक्ष पर स्थित होता है, y एक्सिस पर होता है। किसी व्यक्ति के
सभी साधनों से प्राप्त आय जो कर लगाया जाता है उसे क्या कहते हैं? आयकर कहते हैं। ये आयकर इसका उत्तर आएगा। फिर आपका अगला, शिक्षा उपकर डैश पर लगाया जाता है। एजुकेशन केस इज पेएबल ऑन दे कर, पेएबल टैक्स। फिर आपका है पी अंतर्भाव क्यू को गणितीय कथन के रूप में लिखेंगे। क्वेश्चन हम लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं, पहले तो समझ में आएगा। पी इम्प्लाइज क्यू, पी इम्प्लाइज क्यू, ऐसे हमारा उत्तर होगा पी इम्प्लाइज क्यू। फिर आपका अगला दिया गया है, सत्य और असत्य की पहचान कीजिए। समरूप चतुर्भुजों की संगत भुजाएं समान होती, यानी कि समान नहीं होती, समानुपातिक होते, समान अनुपात में होता है, यानी कि ये कथन क्या होगा? असत्य होगा। सिमिलर क्वाड्रिलेटरल्स आर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल, तो यहाँ पर सिमिलर क्वाड्रिलेटरल में करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होते हैं। अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण यानी कि 90 अंश का होता है। 1 से लेकर 10 तक संख्याओं का योग 55 होता है, ये भी आपका सत्य है। फिर आपका अगला प्रश्न, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा त्रिज्या कहलाती, तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को व्यास कहते हैं, तो ये उत्तर आपका क्या हो गया? गलत हो गया। बेलन का वक्र पृष्ठ 2πRh होता है, तो ये सत्य होता है। यदि बहुपद पी एक्स बराबर एक्स की घात 3 माइनस 5x धन 6, तो पी ज़ीरो का मान, ज़ीरो पर अगर इस मान को प्राप्त करेंगे तो 0 की घात 3, 5 गुणा 0 धन 6, यानी कि इसका 6 आएगा। और 1 पर रखेंगे तो 1 की घात 3 माइनस 5 गुणा 1 धन 6, तो यहाँ पर हो जाएगा पहला 1 माइनस 5 धन 6, तो यहाँ पर हो गया 7 ऋण 5, यानी कि 2 उत्तर आएगा। फिर दिया गया सेक कॉसेक 90 माइनस थीटा प्लस कॉसेक सेक 90 माइनस थीटा, नीचे वाला परिवर्तित होकर, तो यहाँ पर इसका हो जाएगा आपका कॉसेक की जगह आ जाएगा सेक थीटा, यहाँ पर हो जाएगा कॉसेक थीटा, नीचे में परिवर्तित हो जाएगा। और ये आपस में इसके पद कट जाएंगे, तो 1 धन 1, यानी कि इसका उत्तर आएगा 2 होगा। यहाँ पर का प्रश्न कई बच्चों ने गड़बड़ी किए होंगे, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के पूछा गया था। 6 प्लस 8 प्लस 20 प्लस पी धन 6 फिर 10, यहाँ पर टोटल कितने पद आपको दिया गया? तो 1 2 3 4 5 6 पद दिया गया है। इसका मान दिया गया है 20। इसका समानांतर माध्य कितना दे रखा है? 20 है। तो P के मान को ज्ञात करना है। तो यहाँ से देखते 6 8 14, 14 6 20 और 10 कितना हुआ? 30 20 50, 8 6 14 6 20 और 10 30 और 20 हो गया 50। 50 धन P बराबर हो जाएगा 20 गुणा 6। फिर आपका आ जाएगा 50 धन P बराबर 120। P का मान आ जाएगा 120 माइनस 50, यानी कि 70 होगा। फिर है प्रवणता का सूत्र दिया गया है, तो यहाँ पर प्रवणता का सूत्र ज्ञात कर लेना है। फिर यहाँ पर ये सिंपल सा प्रश्न दे रखा था, सिंपल an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 d होता है। मान को रख देना 9 धन n की जगह पर 8 ऋण 1 गुणा -2, हल करेंगे तो आ जाएगा 9 धन, यहाँ पर हो जाएगा आपका 7 गुणा -2, तो 9 ऋण 14, 14 में 9 को घटाने पर बचेगा आपका ऋण 5। फिर यहाँ पर इसको के विधि से हल करना है। फिर यहाँ पर समीकरण को हल कर लेना है। विलोपन विधि ज़्यादा सरल है, जिसको आप कर सकते हैं। विलोपित विधि, विलोपन विधि
यहाँ पर उपयोग में ला सकते हैं। दोनों समीकरण को बैलेंस करना है। दूसरे समीकरण में 2 का गुणा कर लो, यहाँ पर 2x माइनस 4y बराबर हो जाएगा ऋण 2। दोनों समीकरण को अब क्या कर लेंगे, घटा लेंगे, तो यहाँ से y का मान प्राप्त हो जाएगा। उस y के मान को यहाँ पर रख देंगे तो x का मान मिल जाएगा। सिद्ध कीजिए कि किन्हीं 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग हमेशा 6 का गुणज होता है। 6 सेंटीमीटर व्यास वाले अर्धगोले का आयतन निकालिए। एक बेलन का आयतन, बहुत ही ये सरल प्रश्न है आपका, पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का आयतन इसमें 3080 दे रखा है। यहाँ से आर का मान निकालेंगे तो 7 सेंटीमीटर प्राप्त होगा, जिसको बेलन के वक्र पृष्ठ पर रख देना है। बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ में रखेंगे। किस में रखेंगे, 2 पाई आर एच में इसके मान को भर देना है। फिर इसका उत्तर आपको मिल जाएगा। फिर बहुलक आपको दिया है तो बहुलक का सूत्र पता होना चाहिए। तो यहाँ पर से आपको L1 प्लस आपका होता है F1 माइनस F0 टू F1 माइनस F0 माइनस आपका F2 होता है इंटू L2 माइनस L1 होता है, जिस सूत्र पर इस मान को रख देना है। या तो माध्यिका के प्रश्न को हल कर सकते हैं। पहले इसमें वर्गांतर आवृत्ति दिया गया, आवृत्ति से बनाएंगे संचयी आवृत्ति, फिर माध्यिका संख्या ज्ञात करेंगे, फिर माध्यिका के सूत्र में रख देना था। फिर यहाँ पर ग्राफ अधिकतर बच्चों ने बनाया होगा, क्योंकि ग्राफ के प्रश्न बहुत ही आसान पूछे गए थे। वर्ग की भुजा का माप यहाँ पर दे रखा है, वर्ग का परिमाप दिया गया है, इसी दोनों के बीच पैमाना लेकर ग्राफ खींचना था। पैमाना आपको जरूर दर्शाना है। फिर आपका अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, थेल्स प्रमेय पर आधारित ये प्रश्न दिया है। अथवा पर भी आपको क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट था वृत्त चैप्टर से, वो थ्योरम को दिया गया है। सिद्ध कीजिए बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की जो लंबाइयाँ होती है वो बराबर होती है। तो यहाँ पर से एक वृत्त बनाएं, इसकी बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा लंबाई में क्या होती है, बराबर होती है। इसको आपको सिद्ध करना था। फिर आपको दिया गया, पुनीत ने एक बैंक की शाखा में 2 वर्ष के लिए 300 रुपये प्रति माह का एक आवर्ती जमा खाता खोला। 4% वार्षिक ब्याज की दर से उसे बैंक द्वारा कितनी धनराशि प्राप्त होगा। सबसे पहले यहाँ पर ब्याज निकालना था, जो कौन सा सूत्र से निकलेगा आपको, वो आपको यहाँ पर लिखना था। फिर आपको देखते हैं ब्याज निकालना था। फिर आपको आयकर की गणना करना है, तो आयकर की गणना कर सकते हैं। ये भी प्रश्न आपका आसान पूछा गया था। 2 लाख रुपए तक कोई कर नहीं होता। 2 लाख रुपए 1 से लेकर 5 लाख रुपए तक 10%, 5 लाख से लेकर 10 लाख तक 20% होता है। फिर यहाँ पर परिगत वृत्त बनाना था, जो बहुत ही आसान पूछा गया था, जिसमें क्यू आर का माप दिया है, कोण क्यू का मान दिया है, कोण आर का। इसमें परिगत वृत्त बनाने के लिए भुजाओं का समद्विभाजन यानी कि लंबा अर्धक खींचते हैं, आधे से ज़्यादा दूरी लेकर चाप काटा जाता है। फिर आपका अगला प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं, 17वां प्रश्न। ये भी आपका आसान दिया गया था। किसी टीले के शीर्ष से मैदान में स्थित 2 मकानों जो टीले से विपरीत ओर के पाद के अवनमन कोण क्रमशः 30 अंश और 60 अंश है। यदि टीले की ऊंचाई 60 मीटर हो तब मकानों के बीच दूरी ज्ञात कीजिए। तो ऊंचाई दूरी से बच्चे थोड़ा सा घबराते हैं, तो यहाँ पर इसको जरूर किए होंगे। सर्व समीका को सिद्ध करना है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाव का था। इसको सबसे पहले परमेयकरण करना है, इसको भी परमेयकरण करना है। दोनों परमेयकरण हो जाएगा, सरलतम रूप में आ जाएगा। फिर इस 2 कॉसेक थीटा के बराबर प्रूफ कर लेंगे। फिर यहाँ पर दिया गया 2 क्रमागत सम धनात्मक प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग
164 है। तो दो क्रमागत एक धन प्राकृतिक संख्या x ले लेना था, दूसरी धन प्राकृतिक संख्या यहाँ पर x धन 2 आपको मान लेना था। इसका योग आपको दे रखा है प्रश्न में, वर्गों का योग दिया गया है 164 है, तो संख्याएं आपको ज्ञात करना था। यहाँ पर यदि किसी समानांतर श्रेणी के n 2n और 3n पदों का योगफल s1 s2 s3 है तो सिद्ध कीजिए s3 बराबर 3 s2 माइनस s1। इसको प्रूफ करना था, ये समानांतर श्रेणी से पूछे गए थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब द चैनल, थैंक यू सो मच।